पापा, मुझे थोड़े पैसे देकर जाना आज। पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? अरे पापा, वो आज हम सारे फ्रेंड्स ना मेट्रो मॉल जाएंगे। रोनित का बर्थडे है तो सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी किसी का बर्थडे, कभी शॉपिंग, ऐसे तुम कब तक मुझसे पैसे मांगते रहोगे? ऐसे कैसे चलेगी तुम्हारी लाइफ? क्या पापा, आप हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। फ्रेंड का बर्थडे है, उसे कुछ तो गिफ्ट दूंगा। फिर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे देते हैं। पता नहीं आपको ही प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि आगे जाकर के तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे अब तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, 25 साल के हो गए हो। अरे अपनी जिम्मेदारियां कब निभाना सीखोगे? और ये जो वक्त आज तुम खराब कर रहे हो ना बेटा, ये लौट करके दोबारा नहीं आएगा, समझ लेना इस बात को। पापा, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ कि आप जो मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। बताइए कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? वो तो पार्टी थी, बस इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, मैं आता हूँ, अभी रुको। एक काम करो, ये लो घड़ी, और इनके पास जाना और इनसे कहना कि मुझे इस घड़ी के समय को बेचना है। बस इतनी सी बात? ये तो मैं चुटकियों में करके आऊँगा। बेटा तुम्हें घड़ी नहीं, इस घड़ी में चल रहे समय को बेच कर आना है। समय को बेच के आना? हाँ, और अगर तुमने इस घड़ी के समय को बेच दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर तुम्हें शॉपिंग के लिए, पार्टियों के लिए पैसे भी दूंगा। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ उनके पास। मैंने पापा से कहा है कि मैं कौन सा काम नहीं कर सकता। क्यों ना मैं ही इसे बेचने की कोशिश करूं। पापा भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं ही इसे बेचूंगा। भाई साहब, मैं इस घड़ी को बेचना चाहता हूँ। आप गलत मत समझिए, मैंने ये घड़ी चुराई नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे ये घड़ी दी है। पर मैं इस घड़ी का दाम नहीं लूँगा। इस घड़ी के अंदर चल रहे समय की कीमत लूँगा। शक्ल से तो मुझे बहुत पढ़े लिखे नजर आते हो, लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, बहुत बेवकूफ़ी वाली है। ये घड़ी घड़ी तो मैं खरीद लूँगा, पर समय ये मेरी समझ में नहीं आया। ऐसा करो भाई, अब कहीं और जाके पूछो। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कहाँ जाकर इसे बेचूं। लगता है पापा ने जिन स्वामी जी का पता दिया था उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ओशो कहते हैं, मैं एक बाग में गया और देखकर हैरान हुआ कि तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पेड़ हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कि तरह तरह के फूल हैं। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है। पौधों में पत्ते किसी के पीले हैं, किसी में हरे हैं। ये सब कैसे हो जाता है? माली से पूछा कि कैसे ये सब कुछ हो जाता है, जबकि एक ही सूरज है, एक ही आकाश है, एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है, एक ही माली है। फिर ये सब कैसे हो जाता है? माली ने कहा, जिस पौधे का जो संकल्प होता है वो इतनी बड़ी ज़मीन में से अपने संकल्प के हिसाब से वो खींच लेता है। पानी, इतने अथाह पानी में से वो अपने तरह का पानी खींच लेता है। इस सूरज की रोशनी में से वो उस तरह की रोशनी खरीद लेता है।
और ओशो कहते हैं कि जैसा संकल्प मनुष्य का होता है ठीक वो वैसा ही बन जाता है। अगर संकल्प ठीक हो तो ओशो कहते हैं कि वैसा ही मनुष्य बनता है जैसा उसका संकल्प होता है। आज का सत्संग पूरा होता है। सभी को नमस्कार। मिलते हैं कल अगले सत्संग में। धन्यवाद। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं पहली बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। स्वामी जी, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मेरी एक समस्या है। बोलो बेटा, क्या बात है? सुना है आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कृपया करके मेरी समस्या को भी सुलझाइएगा। बेटा, आप अपनी समस्या बताओ, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। स्वामी जी, पापा जब सुबह ऑफिस जा रहे थे तो मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे पार्टी के लिए। तो उन्होंने पैसे के बजाय मुझे एक घड़ी दी और कहा कि ये घड़ी में जो समय है उसको बेच के मैं आऊँ, और कहा कि मैं तुम्हें तब पैसे दूंगा जब तुम इसके समय को बेच के आओगे। तो मैं उस घड़ी को लेके बाज़ार गया। बाज़ार में अनेकों दुकानों पे मैं भटका, लेकिन मैं उस घड़ी के समय को नहीं बेच पाया। अंत में पापा ने मुझे जो आपका कार्ड दिया था वो देखकर मैं आपके पास आया हूँ। मैं समझ गया आपके पापा ने मेरे पास क्यों भेजा है। समय का कोई मूल्य नहीं है, समय तो अमूल्य है। समय अमूल्य है? मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी से समझाऊं तो आप समझ पाओगे। समय की कीमत नहीं बता सकता, लेकिन एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में राजेश्वर नाम का एक आदमी रहता था और बहुत आलसी था। कुछ काम करता नहीं था। समय से तो कोई भी काम नहीं करता था। पत्नी भी उससे दुखी रहती थी, लोग भी उसको कोई काम नहीं देते थे। फिर एक दिन उसको याद आया कि राजा जो यहाँ का है वो किसी ज़माने में उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था। तो उसने सोचा चलो राजा से मदद मांगते हैं, और राजा के पास गया और उसको याद दिलाया कि गुरुकुल में मैं आपके साथ पढ़ता था, आप राजा थे, राजा बन गए, और मैं गांव में किसान का बेटा था और वहाँ पर उसी के साथ रह गया। उसने कहा तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि आप कुछ अगर मुझे धन दौलत दे दें जिससे कि मेरा भी गुजारा चल सके। उसने कहा ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि गुरुकुल में जो किताबें हम पढ़ा करते थे वो जितनी किताबें ले आओगे उसी के तौल के बराबर मैं तुम्हें उतना सोना दे दूंगा। बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है मैं लाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कल ले आना, और याद रखना शाम को 6 बजे से पहले लाना, क्योंकि 6 बजे मेरे महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसने कहा मैं जल्दी आ जाऊँगा, और भागा। घर गया, पत्नी को बताया। पत्नी बहुत खुश हुई। उसको कहा कि अच्छा खाना बनाओ, कल हमारी किस्मत बदलने वाली है। और खूब अच्छी तरह से खाया और खा के सो गया। सुबह पत्नी ने जगाया कि आपको वहाँ जाना है। उसने कहा जल्दी क्या है, पर उसने कहा नहीं जल्दी उठो। जल्दी उठा, नाश्ता किया। फिर उसने कहा मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, तो उसके बाद मैं चला जाऊँगा, शाम को 6 महीने में भी बहुत देर है। सो गया। लेकिन पत्नी ने फिर जगा दिया कि जल्दी उठो और जाओ, नहीं तो शाम के 6 बज जाएंगे तो महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और वहाँ से वो भागा। लेकिन धूप इतनी थी, गर्मी थी, एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया और उसको नींद आ गई और वो सो गया। उसके बाद उसकी नींद जब खुली तो 7 बज चुके थे, और वहाँ से किताबें लेके भागा। बहुत कहा दरबान को कि दरवाजे खोल दो, लेकिन दरवाजे नहीं खुले तो नहीं खुले। फिर वो बहुत पछताया कि ये कैसे मेरा दिन पूरा चला गया और मैं जो चीज़ आज किस्मत बदलने वाली थी वो नहीं बदली। बहुत पछतावा हुआ। अच्छा बेटा, अब तुम ही बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा। स्वामी जी, मुझे लगता है कि राजेश्वर को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। उसे जब मौका मिला था धनवान बनने का तो उसे बिना समय गवाए राजा के महल में पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब तुम समझ ही गए होगे बेटा कि जीवन में समय का क्या मूल्य है। जो समय को बर्बाद करते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। आपको पता लग ही गया होगा कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और हमें समय को उन चीज़ों पे लगाना चाहिए जो उपयोगी हैं,
और उन चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए जिनका कोई फ़ायदा हमें जीवन में नहीं होता है। एक कहावत है बेटा कि अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए जीवन में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो आलसी मत बनो, समय का सदुपयोग करो ताकि तुम्हें उस आदमी की तरह पछताना ना पड़े। और तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे। स्वामी जी, मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। आज मुझे समय की कीमत का पता चला है, जो कि अनमोल है। मैं इसे व्यर्थ में नहीं गंवाऊंगा। पिताजी के साथ मिलकर खूब मेहनत करूंगा। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।